नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर बातचीत हो पाएगी। हालांकि लैंड म्यूटेशन बिल और स्थानीयता नीति ही चर्चा में होने की संभावना है, लेकिन सरकार ने यह भी कह दिया है कि प्रत्येक 10,000 की जनसंख्या पर एक +2 स्कूल खोलेंगे। इससे स्कूल की संख्या में इजाफा हो सकता है और स्टूडेंट्स की नौकरी भी लग सकती है। स्टूडेंट जो इंतज़ार कर रहे हैं कई वर्षों से नौकरी को लेकर, शिक्षा के क्षेत्र में, उनके लिए आशा की किरण हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स को ये भी डर सता रहा है कि कहीं विधानसभा में मामला उठाया ही नहीं गया तो क्या होगा। सरकार ने यह भी कहा है कि 60 साल जिनका भी उम्र हो चुका है उन्हें पेंशन दिया जाएगा। साथ ही साथ विधवा पेंशन भी सभी लोगों जो विधवाएं हैं उन्हें दिया जाएगा। तो ये 2-3 ऐलान जो है विधानसभा सत्र के पहले सरकार ने कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि ये सारी चीज़ें लागू होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर रांची की सड़कों पर इस समय पुलिसकर्मी खुद आंदोलन पर हैं। उनके ऊपर मुकदमा भी किया गया है और ये भी उम्मीद है कि इस बार विधानसभा सत्र के दौरान भी ये मुद्दा उठेगा। पारा शिक्षकों का भी मुद्दा उठेगा, यानी कि पारा शिक्षकों के मुद्दे पर सरकार को जवाब देना होगा कि उनका क्या हुआ। टेट का मुद्दा भी लाजमी रूप से उठना है, क्योंकि टेट को लेकर के विधायकों के पास कई चिट्ठी पहुंची हुई है और सभी चिट्ठी का जवाब उन्होंने ये कहते हुए स्टूडेंट्स को दिया था कि इस मामले को जरूर उठाएंगे। अब उम्मीद की जा रही है कि मामला जल्द ही उठाया जाएगा। उधर हाईकोर्ट में संगीत शिक्षकों पर सुनवाई हुई और संगीत शिक्षकों के मामले पर हाईकोर्ट ने सरकार को पक्ष रखने का निर्देश दिया है। संगीत शिक्षकों की डिग्री को मान्य क्यों ना कहा जाए, ये पूछा है हाईकोर्ट ने कि जब इसी डिग्री को पुरानी सरकार ने मान्यता दिया था और नौकरी भी लगी थी, तो नए स्टूडेंट्स को नौकरी से क्यों हटाया जा रहा है। इसके बाद संगीत शिक्षकों की आशा भी बढ़ गई है कि उन्हें अब नौकरी मिल जाएगी। वहीं दूसरी ओर जेपीएससी के मामले पर अभी तक सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आ पाया है कि 7वीं, 8वीं और 9वीं जेपीएससी की वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी को लेकर के जून से ही कयास लगाए जा रहे थे कि जून महीने में आ जाएगी, लेकिन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक चला गया, लेकिन अभी तक वैकेंसी की उम्मीद नहीं दिख रही है। इससे उम्मीद लोगों को लग रहा है कि अब 2020 में परीक्षा होगी या 2021 में होगी, क्योंकि सरकार बनने के बाद सरकार के मंत्रियों ने कहा था कि एक साल में 4-4 बार जेपीएससी हो सकता है। मुख्यमंत्री वर्तमान के जो हैं उन्होंने कहा था कि 2 बार तो कम से कम जेपीएससी होगा ही एक साल में। लेकिन सरकार बने हुए 8-9 महीने बीत गए हैं और अभी तक जेपीएससी के बारे में कोई भी सुगबुगाहट नज़र नहीं आ रही। इससे स्टूडेंट काफ़ी नाराज़ हैं। स्टूडेंट को लग रहा है कि उन्हें कमिटी दर कमिटी के नाम पर ही रोक दिया जा रहा है और उन्हें उलझा कर रखा जा रहा है। कौन सी कमिटी क्या रिपोर्ट देगी, अगर सरकार दे देती पहले तो उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता। साथ ही साथ खबर ये भी आ रही है कि जेटेट वाले मानने के मूड में नहीं है। 2016 जेटेट वाले जो लोग हैं उनका कहना है कि उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाए, नहीं तो वो आंदोलन की रूपरेखा और तेज कर देंगे। वहीं दूसरी ओर 2013 में जो लोग जेटेट पास किए थे उसमें से तकरीबन 50,000 लोगों की सर्टिफिकेट समाप्त हो गई थी, वैलिडिटी उसकी, उन्हें 7 से बढ़ाकर 9 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन स्टूडेंट वर्ग ने साफ तौर पर कहा है कि सर्टिफिकेट की एज मत बढ़ाइए, बल्कि नौकरी दीजिए, विज्ञापन दीजिए। हालांकि गवर्नमेंट ने यह कहा है कि 10,000 की आबादी और 7 से 8 किलोमीटर की परिधि में एक +2 स्कूल होगा। इसके लिए एक कमेटी फिर से बनाई जा रही है। ऐसे करके झारखंड में कई कमेटी पहले से बना हुआ है और भी नई नई कमेटी बनाने का जो खेल है वो चल रहा है। देखना होगा कि इस नई कमेटी से कुछ होता है या फिर इसके ऊपर फिर कोई तीसरी कमेटी बना दी जाएगी। 30 सितंबर तक कमेटी को कहा गया है कि वो रिपोर्ट दे दे। इसके लिए शिक्षा सचिव से भी बोला गया है और ये कहा है कि नया +2 स्कूल का अपग्रेडेशन की अनुशंसा करने के पहले देखना होगा कि वहाँ 7 से 8 किलोमीटर की परिधि में कोई स्कूल है कि नहीं है।
वर्तमान में झारखंड में 510 सरकारी +2 हाई स्कूल है। इसके बावजूद छात्र छात्राओं को +2 के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। इसलिए सरकार ने ये प्लानिंग किया है कि जल्द ही सरकार के द्वारा स्कूल की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ +2 स्कूल का नहीं है। प्राथमिक शिक्षा अगर सुधरेगा तभी तो +2 तक बच्चे जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा की हालत और ख़राब है। 75,000 सीट टीचर के खाली है। पहले राउंड में बोला गया था कि 24,000 वैकेंसी लाई जाएगी, इसलिए स्टूडेंट्स को बहुत उम्मीद थी। कई बार तो ऐसा लगा कि वैकेंसी आजकल में ही निकलने वाली है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो तैयारी भी शुरू कर दिए थे, जिन्हें ये जानकारी मिला था कि 2016 में जो लोग जेटेट पास किए हैं उनके लिए एक नई परीक्षा ली जाएगी, दूसरे स्तर पे परीक्षा होगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये परीक्षाएं कब तक होंगी, इसके लिए कोई डेटा लाया जाएगा? क्या सरकार के द्वारा कोई डेटा यहाँ पर प्रकाशित कर दिया जाएगा? अभी तक ये नज़र नहीं आ रहा है। चूँकि विधानसभा सत्र शुरू होगा, विधानसभा सत्र के दौरान कई मुद्दे हावी होंगे। इसमें जेपीएससी का भी मुद्दा उठेगा और जेएसएससी का भी मुद्दा उठेगा। सारे सवाल जनता ने अपने प्रतिनिधियों से पूछ लिया है। अब मानसून सत्र के दौरान इसी महीने ये सारे सवाल जवाब होंगे। यहाँ पर सरकार कितनी सफाई से अपनी बातचीत करती है, और ख़ास तौर पर लैंड म्यूटेशन बिल, सरना का अलग धर्म कोड और साथ ही साथ स्थानीयता नीति, ये 3 ऐसे मुद्दे होंगे जो सरकार को घेर कर रखेगी और सरकार को इस पर जवाब देना है। लेकिन युवाओं को इंतजार होगा कि इस बार विधानसभा सत्र के दौरान सरकार यहीं से ऐलान कर दे कि वह कितनी वैकेंसी लाने जा रही है। और इसी उम्मीद के साथ स्टूडेंट अब इस उम्मीद में बैठे हैं कि सत्र शुरू हो, उनके लिए आवाज़ उठाया जाए। और ये भी देखना होगा कि जिन विधायकों से, जिन मंत्रियों से स्टूडेंट्स जाकर के मिले थे, उन्होंने जो आश्वासन दिया था, क्या वो पूरा हो रहा है। हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।